इस बीच जानकारी इसी खबर से संबंधित संविधान हत्या दिवस मनाने पर कांग्रेस का हमला। पीएम के लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो कुर्सी। जयराम रमेश ने कहा केंद्र की एक और सुर्खियां बटोरने की कवायद। जयराम रमेश हमलावर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से संविधान हत्या दिवस मनाने की बात केंद्र सरकार ने 25 जून को लेकर कही है, उसको लेकर अब लगातार विपक्ष की तरफ से और विशेष तौर पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ है कि केंद्र की एक और सुर्खियां बटोरने की एक कवायद है। जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम के लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो कुर्सी। जयराम रमेश ने आगे कहा कि एक और कोशिश हो रही है केंद्र के जरिए कि किस तरह से सुर्खियां बटोरी जाए। इधर केंद्र सरकार के संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है और आपको सुनवाते हैं किस तरह से इस पर अब सियासत तेज है। ये पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लगाने वाली सरकार इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन करे, देश जानता है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने संविधान को लेकर के क्या किया है। मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में, वो भी एलएलबी के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का प्रस्ताव जिस सरकार के शासनकाल में हो रहा हो, वो संविधान हत्या दिवस की बात करे। जिस सरकार ने चुनाव के दौरान जिनके बड़े नेताओं ने, चाहे वो अनंत हेगड़े हों, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे अरविंद धर्मापुरी हो, जिन्होंने लगातार संविधान बदलने की बात की और उन नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की, वो सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है तो सिर्फ ध्यान हटाने के लिए। बहुत सारे देश में मुद्दे हैं, सरकार लगातार घिरी हुई है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में ये सरकार सिर्फ ध्यान हटाने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है। और चूंकि अभी जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और बहुत अच्छी बात उसमें कही है कि 4 जून को देश ने जो है मोदी मुक्ति दिवस घोषित कर दिया है, तो अब ये सरकार कोई भी दिवस लाए, देश उससे सहमत नहीं है। कुमार, जिस तरह से इस पूरे तरीके से संविधान हत्या दिवस मनाने की कवायद केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और पलटवार भी हो गया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से सुर्खियां बटोरने की कवायद है और दूसरे कांग्रेस नेता प्रतापगढ़ी को हम सुन रहे थे जो कह रहे थे कि ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, इस वक्त उनके बारे में भी बात करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जो उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं। देखिए प्रीति, जिस तरीके से खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी है और उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री ने भी उस पर ट्वीट करके अपनी राय व्यक्त की है, तो निश्चित रूप से यह सीधा हमला है और कांग्रेस वार पलटवार करेगी ही करेगी। और कांग्रेस को एकदम से सुई चुभाने जैसी वाली बात है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस सीधा इसे एक सस्ती लोकप्रियता के लिए बताया जा रही है कि कह रही है कुमार आपको रोकेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। सामने रखा जाएगा पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। धर्मेंद्र प्रधान को उन्होंने कहा कि लोगों के सामने बात रखी जाएगी कि कैसे कुछ लोगों ने संविधान की हत्या की थी। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को अब हर साल, और उसी को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। कौन बोल रहे हैं ये बात, इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना।